ओम नमः शिवाय। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। सावन की शिवरात्रि का क्या होता है महत्व, क्या कैसे करें पूजा और क्या है विधि विधान, आज हम इस खास कार्यक्रम जो कि हम खास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उसमें जानेंगे। और चलिए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि हर बार की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य सायमी जी। सायमी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए बिना देर किए आपके तमाम सवालों के जवाब हम इस कार्यक्रम के जरिए देंगे और जानेंगे कि क्या महत्व होता है सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि का। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से सावन का पावन महीना गूंजता रहता है और ये जयकारे शिव भक्त बड़ी ही श्रद्धा से लगाते हैं, क्योंकि सावन के पावन महीने में तमाम शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की आस्था में लीन हो जाते हैं। ये पूरा महीना भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना करने का महीना माना जाता है। कहा जाता है कि शिव सावन के महीने में धरती पर आते हैं और पूरे लोक का भ्रमण करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति करने से धन्य धान्य प्राप्त होता है। जी हाँ, सावन के इस पावन महीने में सोमवार का तो खासा ही महत्व होता ही है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार सावन की शिवरात्रि का भी एक बड़ा ही महत्व माना जाता है। साल में 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन इन 12 शिवरात्रि में से 2 शिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व होता है। फाल्गुन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं और सावन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन की शिवरात्रि कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन की शिवरात्रि को सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है और इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने का खासा महत्व है। इस दिन उपवास, मंत्र जाप, रात्रि जागरण करने से भगवान भोले शंकर प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होने का वरदान भी देते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव के साथ मां गौरी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर गृहस्थ जीवन भी सुखमय रहता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो कैसे करें महादेव की पूजा अर्चना और सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि का क्या महत्व है वो हम जानते हैं। सायमी जी, सबसे पहले यही बताइए, क्योंकि सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि का क्या महत्व होता है और कैसे देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जाए, उसकी विधि हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, सबसे पहले तो श्रावण की शिवरात्रि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत ही पावन त्यौहार है, त्यौहार ही कहेंगे क्योंकि हम सब मनुष्य जो धरती पर हैं ज़्यादातर ने पाप ही किया है, तभी धरती पर आए हैं। क्योंकि मरने के बाद जब आपको आपके कर्म दिखाए जाते हैं तो आपको खुद ही एहसास होता है कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब इसको सुधारना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर आप धोखा नहीं दे सकते, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप धोखा नहीं दे सकते। मनुष्य का जीवन थोड़ा होता है लेकिन आत्मा का जीवन बहुत बड़ा होता है। तो आप वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे? आपको पाप मुक्त होना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य दोबारा जन्म लेता है और मनुष्य मतलब जो जन्म लिया, आत्मा दोबारा जन्म लेती है मनुष्य के रूप में, और जन्म लेकर के अपने पाप को ठीक करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए बहुत कुछ करती है। देखेंगे आपकी बहुत लोग परोपकार करते हैं, अपने अंतरात्मा से ही बहुत अच्छा कुछ करते हैं। उनके साथ कितना भी बुरा करते हैं, आपके लिए बुरा नहीं करते हैं, कि वो प्रोग्राम्ड हैं। जन्म लेने के पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे बुरा कर्म नहीं करना, अच्छा ही कर्म करना है। तो ऐसे लोग जब पाप काफ़ी कम हो जाता है उनका, उसके बाद उनको रिलीफ चाहिए। एक तरह से थोड़ा सा पाप बचा, जैसे 100% पाप उनका था लेकर के जन्म लिए थे, अब उसमें सिर्फ पाप उनका बचा 20%। तो होता है ना, माफ़ी मिल जानी चाहिए, क्षमा मिल जानी चाहिए। ऐसे लोगों की मुक्ति के लिए, पाप मुक्ति के लिए शिव जी धरती पर आते हैं। और आने का समय क्या है? श्रावण मास। और श्रावण मास में जो ये चतुर्दशी होती है, महाशिवरात्रि, शिवरात्रि हुई, तो शिवरात्रि हर महीने होती है। चतुर्दशी को हर महीने शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन सावन में चूंकि शिवजी स्वयं आते हैं
तो इसमें शिवरात्रि का ज़्यादा महत्व हो जाता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में हो जाता है। इस तरह से दो विशेष शिव जी का समय होता है जब आप शिव जी से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा क्लोज होते हैं और आपके पाप मुक्त होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हर हर महादेव, मतलब हर मेरे पापों को हर लीजिए। और शिव जी बहुत उटपटांग काम किए हैं। आपने देखा होगा सारे उटपटांग टेढ़े काम शिव जी ने किए हैं। कैसे? विष, जब विष निकला था समुद्र मंथन में तो विष बहुत नुकसान करने वाला था, तो शिव जी ने ही उसको ग्रहण कर लिया था। गले में सांप है, विषैला सांप अपने गले में रखे हैं। चिता की ताजी भस्म, मतलब सबसे जो आप दूषित करते हैं, सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ करते हैं, वो भी चढ़ाने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से आप शिव जी जो है बहुत ही अलग और बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी ईजी बताने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं? कर देते हैं। तो जो इस तरह की चीज़ों को टॉलरेंट करते हैं, मतलब अपने आप बर्दाश्त कर लेते हैं, उनको उनसे भी खुश हो जाते हैं, उनको धारण करने की क्षमता रखते हैं, वो आपके पापों को क्यों नहीं ख़त्म कर सकते हैं? मतलब उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विष से फ़र्क नहीं पड़ता है, सांप से फ़र्क नहीं पड़ता है, चिता के भस्म से फ़र्क नहीं पड़ता है। इन चीज़ों से भी परे, मतलब उनसे भी शुद्ध, उनसे भी पवित्र है वो। देखिए, शिव जी के पूजन करने से आपके पाप में मुक्ति मिलती है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। पाप से ही आपको, जिस व्यक्ति को कष्ट हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो निश्चित तौर पे उसके पूर्व जन्म के कोई पाप की वजह से ही बीमार है, ये पक्की बात है। और अगर किसी व्यक्ति के साथ यूं ही कुछ गड़बड़ हो गया, उसने कुछ गड़बड़ किया नहीं था, तो वो भी निश्चित तौर पे पूर्व जन्म के दोष की वजह से ही, उसकी कोई गलती है, कोई पाप है, कोई दोष है, जिसकी वजह से जीवन में कष्ट हो रहा है। तो अब ये बात जब आपको पता लग जाती है तो करें क्या? उपाय क्या किया जाए? कैसे ठीक करें? क्या ऐसा चलता रहेगा हमेशा? तो उसका उपाय है ना, अगर आपका बच्चा किसी गलत रास्ते पे चलने लगता है, आप स्कूल भेजते हैं बच्चे को, बच्चा रास्ते में सिगरेट पीने लगता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, कई बार तंबाकू खाने लग जाते हैं, कई बार जुआ खेलने लग जाते हैं, कुछ भी चाहे खेलने ही लग जाए, आप उसको स्कूल पढ़ने के लिए भेजें। लेकिन वो ऐसा करता है तो आप क्या करते हैं? आप उसको डांटते हैं, उसको सजा देते हैं। लेकिन यदि बच्चा अब अगर कहे कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, कान पकड़ के प्रायश्चित करे, क्षमा मांगे, तो आप उसको क्षमा कर देते हैं। तो इसी तरह से शिव जी के सामने ही आपको इस समय पर, चूंकि शिव जी साक्षात मौजूद है धरती पर, आप उनको विनती करें, उनका आवाहन करें, शिव मंदिर में जा करके उनसे कहें कि मुझे क्षमा कर दें। जरूरी है कि मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए कृपा करके मुझे क्षमा करें। क्षमा ही नहीं, ये भी बोलें कि मुझे मेरी ऐसी मति करें, मैं ऐसी बुद्धि करें, ऐसी आत्मा करें कि मुझसे भविष्य में कोई पाप ना हो जिसकी वजह से मुझे दंड भुगतना पड़े। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? शिव जी आपको क्षमा कर सकते हैं। जैसे आपने बच्चे को आप क्षमा कर देते हैं और उसको सजा नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चा अब नहीं करेगा गलती ऐसा मानते हुए, तो इसलिए आपको भी क्षमा मिल जाएगी। इसलिए हम लोग आज का दिन जो है श्रावण शिवरात्रि पे विशेष तौर पे अच्छे तरीके से मनाते हैं। मनाने का मतलब ये कि ये त्योहार एक तरह से पापों का मोचन का त्योहार है, ऐसा कहिए। बिल्कुल। और सावन का महीना तो भगवान शिव को अति प्रिय होता है, और कहा जाता है कि इस महीने, क्योंकि भगवान शिव को कोई कठिन विधि विधान से कोई पूजा अर्चना करे ऐसा कोई चीज नहीं है, लेकिन सावन के सोमवार खासकर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं सायमी जी, क्योंकि आज के दिन का जो व्रत है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा फलदायी होता है। तो आप शुभ मुहूर्त भी सायमी जी हमें बताएं कि क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है, और जिन्होंने व्रत रखा है उनके लिए क्या क्या कुछ विधि विधान रहने वाली हैं, क्या शुभ मुहूर्त है, और जो कब जो व्रत का पारण है वो करना होगा? देखिए, शिव जी की पूजा करने के लिए जो समय होता है वो रात्रि का होता है। इसको क्या कहते हैं? शिवरात्रि, मतलब रात्रि में पूजा करा जाता है, यही बेस्ट होता है। ऐसा क्यों? रात्रि के समय पर बहुत ही ज़्यादा शांति होती है, ज़्यादातर लोग सोते होते हैं, चाहे जीव जंतु पशु पक्षी सभी सोते होते हैं। तो एक्टिव वाइब्रेशन जो होता है ना, मतलब वो जागृति वाली वाइब्रेशन नहीं होते हैं, साइलेंट होता है। इस टाइम पे जब कोई डिस्टरबेंस ना हो, उस समय पर आप एनर्जी, आपकी एनर्जी कनेक्ट कर सकती है शिव जी के साथ, और जब कनेक्ट होती है तो उसके बाद ही आप अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो प्रार्थना करें, चाहे ध्यान करें, जैसे भी करके आप व्यक्त करना चाहें, उस आप पे डिपेंड करता है। तो अब क्या है कि अब शिवरात्रि में, शिवरात्रि का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? शिवरात्रि जो है वो चतुर्दशी को होती है। तो चतुर्दशी, हर महीने की चतुर्दशी में तो देखना पड़ेगा चतुर्दशी कब से शुरू हो रही है। तो चतुर्दशी आज शुरू हो रही है, मतलब 6 तारीख को, 6 अगस्त को 2021 को शाम को 6:28 से चतुर्दशी लग जाएगी। मतलब चंद्रमा के कैलकुलेशन से हिसाब से देखा जाता है तिथि।
अब क्या होता है कि आप सब कहते होंगे तिथि तो सूर्योदय के बाद होती है, तो क्या होता है चंद्रमा के कैलकुलेशन से डेट निकल जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि क्या उस डेट में सूर्योदय हो रहा है। जी। तो सूर्योदय जब होता है तो सारा दिन उसको वही तिथि मान लिया जाता है शुभ कार्य के लिए। अगर सूर्योदय के पहले तिथि लग गई तो वो सूर्योदय होने पर वो तिथि सारे दिन मानी जाएगी, बेशक 12 बजे 1 बजे तिथि खत्म भी हो जा रही हो, फिर भी सूर्योदय चूंकि हो गया है तो सूर्यास्त तक, अगले सूर्योदय तक वो तिथि मानी जाएगी। तो ऐसे करके तिथि का कैलकुलेशन होता है। लेकिन यहाँ पर शिवरात्रि में ध्यान रखिएगा, ये शिवरात्रि चूंकि पाप मोचन का है तो इसका कैलकुलेशन चंद्रमा के हिसाब से होगा, मतलब 6:28 से शुरू होगा और अगले दिन जाकर के 7:11 तक चतुर्दशी चलेगी, मतलब 7 तारीख को शाम को 7:11 PM मतलब शाम के टाइम पे खत्म होगी। तो एक दिन का समय जो हो जाता है यही शिवरात्रि का समय हुआ। लेकिन इसमें चूंकि रात्रि में होता है, शिवरात्रि है, तो रात्रि हमें क्या मिल रहा है, आज की रात मिलेगा, तो आज की रात में करना है। अब इसमें भी क्या होता है, 4 पहर की पूजा होती है। अब चारों पहर का समय आपको बताते हैं कि शाम को सूर्यास्त के बाद 40 मिनट के बाद समय स्टार्ट होता है। 7:08 से लेकर के पहला पहर शुरू होएगा, 7:08 से लेकर के 9:48 तक यह समय प्रथम पहर की पूजा का है। अब क्या कैसे करना, कैसे है, सूर्यास्त होते समय क्या है, जैसे सूर्यास्त हुए आप नहा, उसके पहले खाना पीना जो भी करना आप कर लें, लेकिन सूर्यास्त के बाद से आपको उपवास करना है या व्रत करना है। व्रत का मतलब होता है आपने संकल्प लिया कि मैं इतना जाप करूंगा, ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगी, ये व्रत होता है। मतलब आपने एक तरह से प्रॉमिस किया, एक तरह से कमिटमेंट किया, व्रत होता है। और उपवास का मतलब होता है फास्टिंग, मतलब मुंह से भोजन नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या है, दोनों आप चाहे कर सकते हैं। और लोग उपवास ही करते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ हो गया, लेकिन अगर आपने व्रत किया कि मैं गाली नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, कुछ भी आप व्रत कर सकते हैं, मतलब एक कमिटमेंट है। तो इस तरह से करके आप पहले नहा धो करके शुद्ध होकर के स्वच्छ वस्त्र पहन करके आप तैयार हो जाइए। उसके बाद आप पूजा करने के लिए प्रथम पहर में आप एक पूजा कर सकते हैं। तो चारों पहर में 4 बार पूजा करना है। तो इसलिए प्रथम पहर में आपने पूजा कर लिया, उसके बाद 9:48 PM के बाद से लेकर के 12:27 तक, रात के 12:27 तक ये द्वितीय पहर की पूजा हो जाती है। द्वितीय पहर में क्या है, आप फिर से वैसी पूजा करें। हाँ, उसके बाद फिर पूजा के आपको बताएंगे अभी। उसके बाद 12:27 से लेकर के 3:06 के बीच में ये तृतीय पहर की पूजा हो जाती है। इसमें फिर आप एक बार पूजा करेंगे और चतुर्थ प्रहर जो बनता है वो 3:06 से लेकर के, मतलब ये 7 तारीख लग जाएगी, मतलब ये आज रात के बाद से, उसके बाद से लेकर के 5:46 तक आपको चौथी पहर की पूजा हो जाती है। उसके बाद सूर्योदय हो जाएगा। तो इस तरह से करके आपका समय चालू होता है। और उसके बाद आप चाहें तो पारण करना चाहते हैं तो 5:46 मतलब सूर्योदय हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो पारण कर सकते हैं, तो व्रत खोल सकते हैं। और उसके बाद और ये समय जो पारण करने का समय जो है 3:45 तक का PM का, मतलब दोपहर के बाद का समय तक का, इतने तक का है। अब जरूरी है कि पारण जो है समय पर कर लीजिए। क्यों, आपने जो पूजा करके जो भी एनर्जी गेन किया है वो खो न जाए, लॉस ना हो जाए। सही टाइम पे ग्रहण कर लेंगे, उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी एक तरह से कहा जाए इंस्टॉल हो जाएगी, जैसे आप टेक्निकली कहेंगे, तो इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये समय जो है, ये मुहूर्त ये बनता है। और इसमें जो एक होता है निशीत काल होता है। निशीत काल बहुत पावरफुल समय होता है, क्योंकि ये मिडनाइट का समय ही होता है, एकदम पीक पे होता है, जबकि सबसे ज़्यादा एक कहा जाए कि वो शून्य वाली जगह समय हुआ। इस समय पर आप बहुत तीव्रता से शिव जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और इस समय पर जो तांत्रिक होते हैं या साधक होते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा समय होता है। अगर आपको चारों पहर पूजा करने का समय नहीं है, आप तैयार होकर के, नहा धो करके 12:06 से लेकर के 12:48 के बीच का समय, ये आपको समय मिल रहा है। और ये 43 मिनट का समय मिलता है। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय पर ही आप जाप कर लीजिए, आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए। आपको कोई विशेष मंत्र सिद्धि करनी है, उसके लिए वो सब जाप कर लीजिए। सिद्धि किया हुआ मंत्र को और जागृत करना है, शिव जी को समर्पित करना है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। या शिव जी को आप गुरु मानना चाहते हैं, अगर आपको कोई गुरु नहीं है, संभव ही नहीं है, आप ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ गुरु नहीं मिल सकता आपको, तो आप उसमें शिव जी को गुरु मानना इस समय पर मान लीजिए, तो आपको शिव जी बड़ी सहायता करेंगे। बिल्कुल साईं अमित जी, अभी तो फिलहाल विश्व में ही ऐसा दौर चल रहा है जो काफी ज्यादा जानलेवा बीमारियां जो हैं वो पनप रही हैं। और भगवान शिव की बात की जाए तो उन्होंने तो संसार के बचाव के लिए, संसार को बचाने के लिए खुद विष भी ग्रहण कर लिया था। तो जाहिर तौर पर ये दौर बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति में हर भक्त जो है वो लीन है। और यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है कि हर घर जो है वो सुखमय रहे, हर कोई जो है वो स्वस्थ रहे। लेकिन अगर हम कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं, या नया घर लेने जा रहे हैं, या जीवन में कोई भी ऐसा नया काम करने जा रहे हैं, तो कितना ज्यादा शुभ माना जाता है ये महीना भी, और खासकर शिवरात्रि तो है ही। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि अगर आप सोच रहे हैं कि इस समय पर घर ले लें या कुछ शुभ कार्य कर लें, तो इसके लिए समय, आप इस समय को मत चुनिए।
जी। इसलिए मत चुनिए कि उस समय आप घर मकान कुछ भी ले लीजिएगा, कुछ भी शुरू कर लीजिएगा, लेकिन आप उसको संभालने के लिए आपके पास इतना पुण्य होना चाहिए। पहले तो घर पाने के लिए पुण्य चाहिए, पाने के बाद ये नहीं होगा सब कुछ हो गया, उसके बाद भी संभालने के लिए आप लेकर के भी लोग खरीदते हैं, उसके बाद बेचना पड़ जाता है। तो इसलिए क्या है कि ये समय किसी बात पे ध्यान मत दीजिए, ना आप स्वयं सोना खरीदने पे, ना जायदाद खरीदने पे, ना किसी और बात पे। ये समय पाप मोचन का है। अगर आप पाप आपका मुक्त हो गया तो आपको कोई भी चीज़ प्राप्त हो सकती है। कुछ भी प्रार्थना करेंगे परमात्मा सुनेंगे, देवी देवता सुनेंगे। इस पूजा को करने के लिए विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान रख करके अगर पूजा कर लें तो उसके बाद समझ लीजिए कि आप काफ़ी हद तक पाप से मुक्त हो सकते हैं। और उसके बाद पाप मुक्त होने के बाद आप जैसी अभिलाषा रखेंगे वैसा होने लगेगा। जैसे अब मैंने पूजन विधि के लिए आपने पूछा था, तो आपको बताते हैं कि पूजा में विशेष तौर पे किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब इतना इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बोल दिया, तो आप भी चाह रहे होंगे कि मुझे पता लग जाए कैसे करें कि ठीक तरीके से हमारे भी पाप का मोचन हो जाए। तो इसलिए क्या है कि इसमें ध्यान रखना है कि एक तो शिव मंदिर में जाने के बाद एक चीज का विशेष ध्यान रखें, ज्यादातर शिवालय में 2 एंट्री होती है, 2 गेट होते हैं। एक से आप एंटर करते हैं, एक से मतलब अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, दूसरे से निकलते हैं। हमेशा ध्यान रखें जिससे प्रवेश करने के लिए दिया गया प्रवेश द्वार उसी से जाएं, जिससे निकलना उसी से निकलें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, वापस उसी से निकल जाते हैं, तो आपकी परिक्रमा खराब हो जाती है। और अगर आप चारों तरफ चक्कर लगा देते हैं तो वो भी दोष हो जाता है, क्योंकि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, आधी परिक्रमा ही होती है शिवलिंग की। इसीलिए एक तरफ से गए, दूसरी तरफ निकल गए, तो शिवलिंग अगर रखा हो तो आधी परिक्रमा हो गई। अब क्या है कि इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग में कहाँ बैठें पूजा करने के लिए। तो इसके लिए आप ऐसी जगह बैठें जिससे आपका मुख उत्तर की तरफ हो रहा हो, मतलब आप उत्तर की तरफ देख रहे हो, ऐसी स्थिति में बैठ करके पूजा करें। बिल्कुल। उसके बाद क्या चढ़ाएं, तो शिव जी को पंचामृत चढ़ाना सबसे अच्छा रहेगा। उसमें क्या है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इसी ऑर्डर में चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाद में गंगा जल चढ़ा दें। अगर गंगा जल आप गंगा जी के पास नहीं है, आपको गंगा जल अवेलेबल नहीं है इतनी आसानी, तो थोड़ा गंगा जल लेकर के उसको मिला दें जी, और मिलाने के बाद उसमें चढ़ा दें। साथ साथ कुछ जल ऊपर जो होता है जलाभिषेक करने के लिए, उसमें कंटेनर होता है, एक मटका होता है, उसमें पात्र में रखा रहता है, तो उसमें भी और जल ऐड कर दें। हर व्यक्ति डालता रहेगा तो कमी नहीं रहेगी, तो इस तरह से आप ऐड कर दें। उसके बाद क्या है, आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाते समय एक विशेष ध्यान रखें कि दीपक का मुख शिवलिंग की तरफ नहीं होना चाहिए, उसके अपोजिट होना चाहिए। मतलब दीपक सामने, शिवलिंग ऐसे है तो दीपक उनकी तरफ मुंह नहीं होना चाहिए, अपोजिट रख के आप दीपक जलाएं। आंकड़े की रुई मिल जाए अगर आपको, आंकड़े की रुई का दीपक जलाने से एक दीपक 101 दीपक के बराबर फल देता है। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर सायमित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतने अच्छे से जानकारी दी कि आज की शिवरात्रि के दिन आप कैसे विधि विधान से पूजा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सायमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आज की सावन की शिवरात्रि के बारे में और साथ ही उसके महत्व के बारे में और कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए उसके बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सायमित जी आपका, धन्यवाद। तो फिलहाल सावन की शिवरात्रि की आप तमाम दर्शकों को भी ढेरों शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।